मार्केट क्या ही बताएं, एक मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ आज पेंच सा फंसा ऐसा लगा देखकर कि कुछ तो मार्केट को सेंस हुई कि पता नहीं क्या गलत है इस समय। आज फिर निफ्टी पर 20 डेमा का रिजेक्शन और एक क्लियर कट ऑप्शन राइटर्स की रेंज में इस समय मार्केट घूमता हुआ 25,150 के पुट पर और 25,200 की कॉल पर भारी राइटिंग है और बिल्कुल हम उसके बीचों बीच हैं। और अगर आप आज की रेंज देखें, बस एक बार सुबह आप 25,238 और एक 25,150 के नीचे एक बार गए थे, बट अदरवाइज इस 50 पॉइंट के बैंड में रहे हैं। आप ये देखिए, इतना ओपन इंटरेस्ट आपने पता नहीं लास्ट कब देखा हो। 25,200 की कॉल पर 5.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और वो पुट दिखा दीजिए जरा, वहाँ पर भी 3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और दोनों के प्रीमियम। ब्रॉडर मार्केट भी फ्लैट है, इसलिए आप ब्रेथ फिर भी आप देखें तो टसल देखने को मिल रहा है उस ब्रेथ के बीच और झुकाव फिर भी चढ़ने वाले शेयर्स की तरफ है। अब ऐसे मूड माहौल में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे जो वॉच करना ज़रूरी है? कंसर्निंग लग रहा है कि अभी फिलहाल बाजार आपको? नहीं, कंसर्निंग तो नहीं लग रहा है। वो जो कहते हैं ना, वो जैसे जब भी मेट में गीत ने कहा था कि मतलब पता नहीं क्या है, सब कुछ ठीक लग रहा है पर एक फिर भी लग रहा है कि शायद कोई ट्रेन छूट रही है ना। तो ये क्यों हम पस्त पड़े, फ्रैंकली आज क्या हुआ, इसका कोई एक जवाब नहीं है श्रेया मेरे पास। और फ्रैंकली बोलूँ तो हम गिरे कितना है, 34 पॉइंट गिरे हैं। तो लेकिन सबसे आसान मेरे लिए होगा कह देना एक्सपायरी फैक्टर है। क्या होता है ना, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता बोलने का तो हम ये बोल देते हैं कि यार एक्सपायरी है तो इसके लिए मार्केट फ्लैट हो रहा है। लेकिन एक्सपायरी तो हर ट्यूसडे हर थर्सडे को होती है, तो क्या हर ट्यूसडे थर्सडे को मार्केट ऐसा होता है? नहीं ना। लेकिन आज की दिक्कत जो है ना, वो बैंक निफ्टी की वजह से आई है। एक्सपायरी तो निफ्टी की है, दिक्कत बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी देखिए, भले ही अपने 20 डेमा को डिफेंड कर रहा है। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में उल्टा हो रहा है। निफ्टी में 20 डेमा का रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में 20 डेमा का सपोर्ट है। आज भी आप देखिए, निफ्टी का हाई 20 डेमा है, बैंक निफ्टी का लो 20 डेमा है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत का सबब बना ये। सारे बड़े बैंकों में अगर आप देखें तो आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। आप चाहे HDFC बैंक देख लें, चाहे ICICI बैंक देख लें, मेन तो ये दोनों है ऑब्वियसली। एक्सिस में नंबर से पहले थोड़ा दबाव है। SBI भी आज सुबह के मूव के बाद नहीं चला ज़्यादा, तो मतलब ग्रीन में है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और एक और चीज़, थोड़ा सा रिलायंस नरम पड़ा है नंबर से पहले। कल रिलायंस के नंबर्स आने हैं, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी आप देखेंगे अगर तो सॉफ्टनेस आई है। लेवल्स की जहाँ तक बात है श्रेया, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं सिर्फ 2 लेवल्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखूँगा। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेवल्स देने का मतलब नहीं है। सपोर्ट जोन जो आपका है वो 25,100 से 25,150 के बीच में, 25,150 पर मैसिव पुट राइटिंग हुई है। और रेजिस्टेंस आपका 25,200 से 25,250 में। आई थिंक यही रेंज में आपको बाकी का शायद 1.5 घंटा बिताना पड़े, अनलेस किसी हेज फंड के माइंड में कुछ और वो कुछ और करे, वो अलग बात है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पे देखिए आप 56,500 से 56,700 का सपोर्ट है, वो जस्ट 20 डेमा के नीचे का जोन, और 57,200 57,400 की रेजिस्टेंस है। मेरा भी अभी भी वही है बैंक निफ्टी पर कि जब तक आप 20 डेमा को बचा रहे हैं, ये बाय ऑन डिप्स इंडेक्स है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि उसी दिन चले, लेकिन अभी भी सिस्टम में वो लेवल को बचा रहे हैं हम। आज फिर से भारतीय बाजारों का मूड माहौल तो हिला हुआ ही दिखा है। ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बस भारतीय बाजार फिर से गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं। आप देखोगे तो निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी में करीब 340 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स में भी करीब 375 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी। एक बार लग रहा था कि भारतीय बाजारों में अच्छे खासी रिकवरी आ सकती है, लेकिन फिर से ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजारों में अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली, जो दर्शाती है कि अभी भी भारतीय बाजारों का मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ नज़र नहीं आया है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो भारतीय बाजारों को 25,350 के ऊपर लेके जाए, क्योंकि जब तक 25,350 नहीं टूटता है तब तक कोई बड़ी रैली की संभावनाएं नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो 25,200 का जो कॉल राइटर है वो ज़बरदस्त तरीके से अग्रेसिव है और वहाँ पे करीब 5.44 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। तो ऐसा पहले कभी देखने को इतना नहीं मिला है, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट 25,200 पे खड़ा था और इसी वजह से बाजार उसके ऊपर उसको पार भी नहीं कर सका। और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है। कई चीज़ें देखने को मिली, लेकिन आज भी कई चीज़ें देखने को मिलेगी। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आ जाते हुए दिखाई देंगे अमेरिकी बाज़ारों के, तो वहाँ से क्या कुछ नज़र आता है वो एक अहम चीज़ साबित होगी। वहीं हाउसिंग स्टार्ट्स के जो है नतीजे भी आते हुए 18 जुलाई को नज़र आएंगे, तो वहाँ पे भी भारतीय बाज़ारों की नज़रें रहती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ब्याज दरों पर जो अमेरिकी बाज़ारों का फैसला होगा वो इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखिए तो कई चीज़ें इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी खासी इन्फ्लेशन भारतीय बाज़ारों में लोअर स्तरों पर आपको देखने को मिलेगा, और कई चीज़ें जो भारतीय बाज़ारों के लिए
काफ़ी अहम होती हुई दिखाई दी। लेकिन आज का बाज़ार जिस प्रकार से देखने को मिला, वहाँ से काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। एफआईआईज़ का भी जो है सेलिंग का मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में डर का माहौल स्थापित कर रहा है। वहाँ से यदि खरीदारी नहीं आती है तो आगे भी इसी प्रकार से भारतीय बाज़ारों की गिरावट और देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी जो कि 25,100 के लगभग का सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद 25,000 का सपोर्ट जोन, लेकिन फिर वो लेवल टूटता है तो आपको 24,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 24,500 भी आपको आता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई खबर है नहीं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन फिर भी रिजल्ट सेशन चालू है और यदि आईटी में टेक महिंद्रा विप्रो इनके नतीजे ठीक नहीं आते हैं तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से आगे भी देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक, विप्रो इनके नतीजे आते हुए दिखाई देंगे तो फिर पता लगेगा कि भारतीय बाज़ार किस दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा आप देखोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे। बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो लेवल्स है और बाज़ार 20 EMA को ज़बरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट भी कर रहा है, तो बाज़ार यदि उसको पार नहीं कर पाता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।